तो कहानी स्टार्ट होती है जेल से। जेल में एक आदमी से मीटिंग होती है, मुलाकात करता हूँ, दोस्ती करता हूँ, शॉर्ट में बताऊँगा। दोस्ती करने के बाद उसको मैं यकीन दिला देता हूँ भाई मैं भी तेरे जैसा ही हूँ यार। अब तो वो आदमी सच बता देता है भाई मैं जाली करेंसी का काम करता हूँ। तो मैं कहता ठीक है यार, मेरे लोग मैं भी करता हूँ भाई, कुछ मेरे को भी फ़ायदा हो जाएगा। तो बोलता ठीक है, लेकिन तू और मैं तो दोनों जेल के अंदर बंद है भाई, करेंगे कैसे? बोलता है। मैंने कहा मेरे लोग हैं ना, करेंगे यार बाहर। तो पहली बार विश्वास दिलाने के लिए मैं बोलता हूँ यार 5 लाख रुपए हैं, 5 लाख रुपए का करवा दे। बोलता भाई एक काम है, 5 लाख रुपए के छोटे नोट लेंगे, क्योंकि छोटे नोट थोड़े और कॉस्टली होते हैं। 1000 के नोट जितने ज़्यादा, जितना बड़ा नोट होता है ना आदमी उसको ध्यान से देखता है। अभी मैं आपको 10 का नोट दे दूंगा, आप कभी जिंदगी में चेक नहीं करोगे कि 10 का नोट नकली भी हो सकता है। मैं 500 का नोट दूंगा तो आप चेक करोगे, 100 के नोट को चेक नहीं करोगे। तो जाली करेंसी के अंदर भी होता है कि जितना नोट छोटा होगा ना उसकी कीमत उतनी महंगी होगी। ठीक है, चलो 5 लाख रुपए खर्च करे, लगभग 40, 45 या 50 के भाव से उसने पैसा दिलवा दिया, जाली करेंसी दिलवा दी उसने, और मैंने उसको भी फ़ायदा दे दिया। खुश हो गया यार, बढ़िया, जेल में मिल गया, उसको भी उसका कमीशन मिल गया। उससे बड़ी डील की हमने, कहा इससे और बड़ी डील करते हैं। उससे उसने और थोड़ी बड़ी डील करवाई, वो भी सक्सेस हुआ। हमारा दुख इस बात का हो रहा है कि अभी भी हमारा असली पैसा जा रहा है बाहर, हमें नकली पैसा खरीदना पड़ रहा है। ठीक है, जब हमारे पास वो पहला पैसा आया तो हमने उस पैसे को चेक करवाया, और यहाँ पर एक बड़ी कामयाबी मिली कि ये वही पैसा है जिस पैसे को हम ढूंढ रहे हैं। ये वही ISI का छपा हुआ पैसा है। बहुत जगह से आ रहा था पैसा, यहाँ भी छाप रहे हैं, बांग्लादेश में भी छाप रहे हैं, नेपाल में भी, लेकिन जो हमें ढूंढना था, हमें उस आदमी को ढूंढना था जो ISI का पैसे को इंडिया के अंदर एंटर कर रहे हैं। तो और इसके बाद क्या है, जस्ट उस आदमी की बेल भी उसने एप्लीकेशन लगा रखी थी कि यार मेरी भी बेल हो जाए। तो हमने पूरी कोशिश करी कि उसकी बेल रुके। उसकी बेल भी नहीं होने दे रहे हम, क्योंकि अगर वो बाहर आ जाएगा तो साला खुद ही धंधा करने लग जाएगा, हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो उसकी मैंने बेल भी रुकवाई हम लोगों ने कि इसकी बेल रुकी जब तक हमारा ऑपरेशन कंप्लीट ना हो। फिर हमने पहली बार हमने थोड़ी सी बड़ी डील करी, कितने पैसे की करी मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा। तो मेरे लोगों को इंडिया से बाहर जाना था उस डील के लिए, क्योंकि इतना बड़ा पैसा इंडिया में आना संभव नहीं था। तो मेरे लोग वहाँ गए, हमारी टीम वहाँ गई, और हम कोशिश कर रहे थे कि यार वो बंदा है जिसको हम देखना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ एक बंदे आए, हमारे लोगों ने उनकी फ़ोटोज़ वगैरह भी ली और भेजा, तो उनमें से कोई नहीं था। चलो ये भी एक दूसरा था यार, फिर भी पैसा चला गया, लेकिन देन वो आदमी नहीं आया। फिर हमने कहा कोई बात नहीं। और फिर हमने एक उस अमाउंट के बारे में बात करी जो अमाउंट वो सोच भी नहीं सकते थे कभी, इतनी बड़ी अमाउंट कि हम इतनी बड़ी डील करेंगे। विश्वास तो जीत ही लिया था। ठीक है, 2 डील हम कर चुके हैं, एक छोटी डील, दूसरी बड़ी डील। जब तीसरी बारी आए तो उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी डील के लिए भी हमारे को पूछना पड़ेगा ऊपर। भाई हमारे लोगों ने कहा पूछ लो ऊपर। उन्होंने पूछा, उन्होंने बोला कि भाई बंदों का वेरिफिकेशन करो, बंदे सही है या नहीं है। पूरा वेरिफिकेशन किया उन्होंने, बंदे बोला बिल्कुल ठीक है। उसने बोला ठीक है हम डील करने के लिए आ रहे हैं। अब वो आदमी आया जिसकी ज़रूरत थी, जो मेन आदमी जिसको ढूंढ रहे थे कई सालों से, जिसको 12 साल से ढूंढ रहे थे, और वो आ गया। जब वो आया हमारी टीम ने उसको एलिमिनेट किया, ख़त्म किया और वापस आया। अच्छा, मार दिया उसको? मार दिया। लेकिन उससे ये नहीं पता चला कि आगे का क्या और था और कहाँ से आ रहा था, या मेन वही था, बस वही बना रहा था? वही आदमी। एक कहने का मतलब उस ब्रिज को ख़त्म कर दिया आपने, ब्रिज ख़त्म, कनेक्शन ख़त्म। ठीक है, और आपको मैं बताऊं, इसके बाद जो नोटबंदी का फैसला लिया ना हमारे देश ने, वो इसलिए लिया कि यार नेटवर्क तोड़ दिया, लेकिन जो ये करेंसी है इसका क्या करें भाई, ये तो फंसी हुई है ना। तो एक बहुत मजबूत डिसीजन लिया कि अगर आतंकवाद की कमर तोड़नी है ना, अब इस करेंसी को ही ख़त्म कर दो। ये कागज़ का टुकड़ा बन गया। मेरी बात समझ रहे हैं आप? कागज़ का टुकड़ा ही हो गया ना। आज भी अरबों जाली करेंसी लोगों के घर में पड़ी होंगी, क्या करोगे उसका? तो कागज़ का टुकड़ा है सर। तो जो लोगों को समझ में आ रहा है भाई, नोटबंदी करने का जो पहला रीज़न था, तुम ब्लैक मनी को छोड़ दो कि ब्लैक मनी लाएंगे, उससे पहले रीज़न ये था कि इस देश में आतंकवाद की कमर को कैसे तोड़ा जाए सर। विद टाइम मैंने देखा है कुछ सालों में, बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश में कोई ऐसा हादसा नहीं होता कि ब्लास्ट हो जाए। पहले लावारिस वस्तु बम हुआ करती थी, अब तो शायद किसी का सामान हो सकता है। 14 के बाद का कोई एक पुलवामा अटैक को छोड़ के कोई इंसिडेंट ही नहीं दिखा सकता। क्या हमारी एजेंसीज बहुत स्ट्रांग हुई कि इसके बाद, या पहले नहीं थी? नहीं, लीडर डिपेंड लीडर के ऊपर करता है। एजेंसी वही है, फोर्स वही है, आर्मी वही है, सब कुछ वही है, लीडर चेंज होता है सर। पहले एक लीडर बोलता है कि तुम लोग जाओगे बाहर, गोली मत चलाना। आपने उसका मॉरल वैसे ही तोड़ दिया एक सोल्जर का। ठीक है यार, एंटी एलिमेंट्स जो इस देश के अंदर, उनको भी पता है सोल्जर गोली नहीं चलाएगा तो कोर्ट मार्शल हो जाएगा भाई। ठीक है, अपनी मनमानी कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। अब वो भी क्या करे भाई, ऑर्डर्स नहीं है उसको, गोली चलाएगा तो कोर्ट मार्शल, ना चलाए तो मरना। एक दूसरे लीडर ने बोला कि पत्थर मारे तो शूट आउट करो। लीडर चेंज हुआ ना सर, पत्थर मारना बंद कर दिया।
एक लीडर ने बोला कि भाई अब तुम समझौता एक्सप्रेस में ब्लास्ट करोगे, तुम गफ्फार मार्केट में ब्लास्ट करोगे, दिल्ली में ब्लास्ट करोगे, मालेगांव धमाके तुम करोगे, अब तुमने पुलवामा किया, हम तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें मारेंगे, तुम्हारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन खत्म कर देंगे। इंसिडेंट ही बंद हो गया ना सर, मेरी बात समझ रहे हो। लीडर ने बोला कि भाई एक तुम अगर हमारे को एक अंगुली के जितना नुकसान पहुंचाओगे तो हम तुम्हें तुम्हारे कब्र तक छोड़ कर आएंगे। तो सर कभी कभी क्या होता है, हर आदमी प्यार मोहब्बत की बातें नहीं समझता, कुछ लोगों को होती है सिर्फ बोलियों की ही भाषा समझ में, तो उसको उन्हीं लैंग्वेज में समझाया जाता है। आपने कभी ऐसा देखा जब आप एजेंसी में रहे, आपने सब ऑपरेशंस करे, कि कहीं पर कुछ बड़ा लेवल करप्शन हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर ही, और उसको तोड़ने के लिए आप गए हो या आपने रिपोर्ट करी हो लेकिन आपकी बात नहीं की सुनवाई नहीं हो रही? देखो सर कि आपके साथ नहीं, किसी की भी साथ एजेंसी में ऐसा हुआ हो? सर डेफिनेटली आप 2014 से अगर मैं आपको बोलूं कि जब तक मैंने रहा सर, जब तक मैं रहा, मैं आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन कर रहा हूं सर कि मैं एक केस में 4 साल अंदर रहा, 4 ईयर अंदर रहा। सबसे पहली चीज़ कि भाई जो लोग मरे थे वो कौन थे यार भाई? कहीं के साधु महात्मा हैं, जिसने भी उनको मारा साधु महात्मा है भाई। 18-20 केस चल रहे हैं, और केस का मतलब है नॉन बेलेबल केस, हत्याओं के केस, अपहरण के केस, ठीक है, फिरौती के केस, इलीगल आर्म पूरा का पूरा, लेकिन कभी उनको कुछ नहीं हो रहा सर। जेल जाते हैं, हत्या में अंदर जाते हैं, भाई इस देश के रिकॉर्ड हो गया कि 6 महीने में केस बाइज्जत बरी, जहां लोगों को 1-1 साल तक बेल नहीं मिल पा रही, आप 6 महीने में हत्याओं के केस बरी हो जा रहे हैं आपके। तो क्या इन्फ्लुएंस थे, मतलब कुछ ऊपर से हाथ था उनके? बिना हाथ का आप मुझे बताओ, हिंदुस्तान में बता दो यार कि दिन दहाड़े आप शूट आउट कर रहे हैं और 6 महीने में आपका केस रफा दफा हो जा रहा है, बाइज्जत बरी हो जा रहे हैं आप।